हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आप थंबनेल्स में देखे होंगे, कि सिर्फ प्रवचन सुन करके आपका सीए नहीं निकल के आ रहा है। सिर्फ प्रवचन सुन करके आप सीए नहीं निकाल सकते। कोई भी कंपटीशन, सीए है, नीट है, जेई है, या कोई भी यूपीएससी का कंपटीशन है, कोई भी कंपटीशन है, उस कंपटीशन को निकालने का एक खास पैटर्न होता है। जब तक आप उस पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक कोई कंपटीशन नहीं निकलने जा रहा है। लाखों बच्चे कंपटीशन देते हैं, लेकिन उनमें से कुछ बच्चों का होता है, इनका होता है, जो कंपटीशन निकालने के पैटर्न को फॉलो करते हैं। उन्हीं का कंपटीशन निकलता है। तो ये पैटर्न क्या है जिससे कि आपका कंपटीशन निकलता है? जैसे यहां हम लोग सीए के बारे में समझेंगे कि सीए का जो स्टेजेस है, फाउंडेशन है, इंटरमीडिएट है, फाइनल है, ये कैसे टाइमली निकलता जाए। जब तक आप एक पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक आपका ये कोर्स नहीं निकल। जो भी बच्चे निकालते हैं वो कहीं ना कहीं इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, तभी निकलता है। आप सिर्फ ऑनलाइन प्रवचन या ऑफलाइन प्रवचन सुन करके सोचेंगे कि हमारा निकल जाएगा, तो ये मुमकिन नहीं है। आप कैसे भी पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, ऑफलाइन पढ़िए, लेकिन आपको मार्क्स स्कोर, जो भी रिक्वायर्ड मार्क्स है, कि भाई हमारा सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ जो होता है 40% और एग्रीगेट 50%, ये कैसे आएगा? उसके लिए एक खास पैटर्न आपको फॉलो करना है, तभी जाके आपका सीए कोर्स निकलेगा। पहले थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू समझते हैं। ये हम लोग का दीक्षा कैंपस है, मुजफ्फरपुर में है, जहां हम लोग अपने कैंपस में बच्चों को रख करके, और बिल्कुल वो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग एक पैटर्न फॉलो कराते हैं। उनको यहाँ रखते हैं, फाउंडेशन टाइमली 6 मंथ्स के प्रिपरेशन में कैसे फाउंडेशन आपका एक बार में क्लियर हो, कैसे इंटरमीडिएट एक फिक्स्ड फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर हो, फाइनल कैसे क्लियर हो, तो उसके लिए एक पैटर्न फॉलो करवाते हैं। और बड़े आराम से बच्चों का एक एक स्टेज बड़े आराम से क्लियर हो जाता है। तो वो पैटर्न क्या है, थोड़ा सा समझते हैं। ये तो आप सीए ओवरव्यू है, पहले कई वीडियो में आप देख चुके होंगे। दो तरीका है, ट्वेल्थ पास करके भी, और नहीं तो ग्रेजुएशन पास करके भी। ट्वेल्थ पास करेंगे, टेंथ के बाद रजिस्ट्रेशन कराइए आईसीआई इंस्टीट्यूट में। 11th-12th की पढ़ाई करते हुए आप सीए फाउंडेशन की भी तैयारी कराइए, करिए। हम लोग बड़े अच्छे से कराते हैं उसको। और ट्वेल्थ का एग्जाम देने के बाद आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम दीजिए, उसको क्लियर कीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट में। फिर इंटरमीडिएट की तैयारी कीजिए, उसको क्लियर कीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट में। फिर 2 साल की ट्रेनिंग कीजिए, फिर फाइनल का पेपर क्लियर कीजिए, फिर आप एक कंप्लीट सीए बन गए। दूसरा है कि ग्रेजुएशन के बाद आपको फाउंडेशन नहीं क्लियर करना पड़ेगा, डायरेक्ट इंटरमीडिएट में एडमिशन ले लीजिए। 2 साल का वो इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद 2 साल की ट्रेनिंग कीजिए, फिर फाइनल का पेपर क्लियर कीजिए, और फिर सीए बन गया। तो आप कहाँ हैं ये आपको जज करना है। अगर आपने फिलहाल टेंथ करा है, ट्वेल्थ करा है, तो फट से आप फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराइए। अगर कहीं आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो फिर डायरेक्ट इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन कराइए और पेपर की तैयारी शुरू कीजिए। दूसरा है, नेक्स्ट, ये सीए फाउंडेशन में 4 पेपर है, टोटल 4 पेपर। अकाउंटिंग है, बिजनेस लॉ है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, और बिजनेस इकोनॉमिक्स है। ये 4 पेपर है, जिसमें 100 नंबर का ये 4 पेपर है। सब्जेक्ट वाइज आपको 40% से कम नहीं लाना है, और चारों मिला के 50% लाना है। 400 में मिनिमम 200 नंबर लाएंगे बस। उसी तरह ये इंटरमीडिएट में 6 पेपर है,
जिसमें आपका एडवांस अकाउंट, ये सारा पेपर है। इसमें भी 2 ग्रुप है, आप दोनों ग्रुप को ग्रुप वाइज भी कर सकते हैं, एक एक ग्रुप 3-3 पेपर का, अदरवाइज दोनों ग्रुप एक साथ में भी निकाल सकते हैं। और फिर ये सीए फाइनल का पेपर है, ये पेपर इसमें भी है 100 नंबर का, 600 का। इसमें भी 2 ग्रुप है, 3 पेपर का, 3 पेपर का। आराम से आप ग्रुप वाइज भी क्लियर कीजिए, और नहीं तो दोनों ग्रुप एक साथ में क्लियर करके आप कंप्लीट इस स्टेज को क्लियर कर सकते हैं। तो अब सवाल होता है, ये तो पैटर्न मतलब सिलेबस था, एक सब्जेक्ट था कि ये करना है, फाउंडेशन क्लियर करना है, इंटरमीडिएट क्लियर करना है और फाइनल क्लियर करना है। 4 फाउंडेशन में, 6, 10 और 6 फाइनल में, मतलब टोटल 16 पेपर क्लियर करना है और आप एक कंप्लीट सीए बन सकते हैं। लेकिन आप कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑफलाइन पढ़ते हैं, तो ये निकलेगा कैसे? उन्हीं बच्चों का ये पेपर क्लियर होता है टाइमली, जो कहीं ना कहीं सिस्टम को फॉलो करते हैं, पैटर्न को फॉलो करते हैं, और तभी जाकर के निकलता है। तो वो पैटर्न क्या है, थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं। हमारा जो स्ट्रेटजी है, और ये आप हमारे पास रह के कीजिए, घर पे कीजिए, कहीं भी कीजिए, आपको एनी हाउ आपको ये पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। कर रहे हैं, बेस्ट करिए। नहीं हो पा रहा है तो हम लोग कहते हैं कि आइए हम आपका ये पैटर्न फॉलो कराते हैं और एक एक स्टेज बहुत अच्छे से क्लियर कराएंगे। वो पैटर्न क्या है? टीसीसी, टॉपिक, कॉन्सेप्ट, कमांड। मतलब जितने भी एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट में मोर देन 50% आपको स्कोर करना है, सब्जेक्ट वाइज 40, तो उसको 50 ही मान के चले कि 50% आपको स्कोर करना है। तो एक सब्जेक्ट में कुछ चैप्टर्स होते हैं, उस चैप्टर के अंदर, एक एक चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिक होते हैं, किसमें 5 टॉपिक, 7 टॉपिक, 10 टॉपिक, ऐसे टॉपिक होते हैं। तो आपको हर टॉपिक को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा, एक एक टॉपिक पर कमांड करना पड़ेगा। जैसे कोई चीज आप सीख लेते हैं, पहले सीखते हैं, कंप्यूटर सीखते हैं, साइकिल सीखते हैं, मोटरसाइकिल सीखते हैं, कोई भी चीज अगर आप जिंदगी में सीखते हैं, पहले सीखते हैं तो बड़ा संभल संभल के सीखते हैं। लेकिन वही चीज अगर आपको प्रोफेशनली करना होता है तो एक माइंड मेकअप होता है, एक कंसेप्ट कमांड होता है। माइंड में कहीं ना कहीं ये सेटिंग बैठानी पड़ती है कि अरे अब हम साइकिल सीख गए, अब हम रोड पे बड़े बेधड़क चला सकते हैं, कैसा भी रोड हो हम बेधड़क चला सकते हैं, मोटरसाइकिल चला सकते हैं। कार आप सीखते हैं, कैसे सीखते हैं? किसी ड्राइवर के साथ बैठ करके सीखते हैं। जब आप पूरा सीख लेते हैं तो आपको लगता है, कहीं ना कहीं माइंड सेट करते हैं कि अरे अब हम बिल्कुल जो है ना वो रोड पे एक प्रोफेशनल ड्राइवर की तरह हम भी कार चला सकते हैं। यहां भी वही चीज है कि आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर के अंदर सारे टॉपिक को क्लियर करना पड़ेगा, उस पर कमांड करना पड़ेगा। तो वो होगा कैसे? हम लोग ऑनलाइन बैठ के पढ़िए, जहां जिनसे भी अच्छा लगता हो, आप जिनकी बातें समझ में आती हो। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हैं, आप यूट्यूब का से देख करके आप अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ प्रवचन सुन करके आपका नहीं होगा, आपको सिर्फ पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। एक चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक हैं उसको समझना पड़ेगा, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, डाउट्स क्लियर करना पड़ेगा, कंफ्यूजन क्लियर करना पड़ेगा। और एक सब्जेक्ट, एक चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक हैं, एक एक करके आप क्लियर करेंगे, उस हर टॉपिक पर कुछ सवाल बनाएंगे, माइंड का पूरा एक्सरसाइज करेंगे, तब जाके वो टॉपिक क्लियर होगा। और इस तरह से हर सब्जेक्ट के अंदर जितने भी चैप्टर हैं, उस चैप्टर के अंदर जितना भी टॉपिक है,
उस टॉपिक को एक एक करके क्लियर करना पड़ेगा, उस पर एक एक टॉपिक पर कॉन्सेप्ट कमांड सेट करना पड़ेगा कि मेरा ये चैप्टर हो गया, मेरा ये टॉपिक हो गया। ऐसा भी क्वेश्चंस हमको घुमा के दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, हम बिल्कुल टू द पॉइंट निकाल के इसका आंसर देंगे। ये तभी होगा जब आप एक पैटर्न को फॉलो करेंगे। ये जब तक नहीं होगा, आप कितना भी रगड़ते रह जाइए, कितना भी प्रवचन सुनते रह जाइए, नहीं होगा। जिन जिन बच्चों का 7 साल 8 साल 10 साल अंतिम में छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि वो एक पैटर्न फॉलो नहीं। आप पैटर्न फॉलो करके देखिए, आप घर में बैठ के ऑनलाइन क्लासेस कीजिए और एक पैटर्न फॉलो कीजिए और देखिए आपका होता है कि नहीं। तो ये चीज अगर आप नहीं कर पाते, हम लोग यही चीज यहां पे कराते हैं कि आप पढ़िए, जैसे समझ में आता है पढ़िए, बस एक पैटर्न फॉलो हम करा देंगे, एक एक टॉपिक क्लियर करा देंगे, एक एक चैप्टर क्लियर करा देंगे, एक एक सब्जेक्ट को तैयार कर देंगे, बिल्कुल कि आपका 70-80% मार्क्स आ जाए। हो गया। तो इसके लिए आपको एक सिस्टम, एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। टॉपिक कॉन्सेप्ट कमांड, हर टॉपिक को क्लियर करना पड़ेगा, हर टॉपिक से कुछ सवाल बनाने पड़ेंगे, हर टॉपिक से 10-10 सवाल बना लीजिए। डाउट्स मन में बिल्कुल नहीं रहे, मन में ये आ जाए कि हाँ ये टॉपिक मेरा क्लियर है, कैसा भी क्वेश्चन इस टॉपिक से देगा हम कर सकते हैं। जब सारे टॉपिक क्लियर कर लेंगे तो एक चैप्टर क्लियर हो जाएगा, जब सारे चैप्टर क्लियर हो जाएंगे तो सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा, और ये चीज होगा तभी आपका स्टेज क्लियर होगा। ये चीज आप 2 बार में कीजिए, 3 बार में कीजिए, जब कीजिएगा तभी होगा, जब तक नहीं कीजिएगा नहीं होगा। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। जो बच्चे कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तभी हो रहा है, चाहे वो इंस्टीट्यूट करवा रहा है या खुद कर रहा है। अगर ये चीज नहीं करेंगे, आपको रेगुलर टेस्ट देना होगा, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, रेगुलर टेस्ट में रहना होगा, पैटर्न फॉलो करना होगा, हो जाएगा। ये नहीं करेंगे नहीं होगा, आप कितना भी घसते रहिए। तो हम लोग यही बार बार बच्चों से कहते हैं कि आप कैसे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आप इस पैटर्न को फॉलो करें, आपका एक एक स्टेज बिल्कुल टाइमली क्लियर होता जाएगी। तो ये हमारा स्ट्रेटजी है, सबका यही होता है जो बच्चे कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही होता है बस। तो बच्चों, अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं, आप इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, द बेस्ट करिए, एकदम अच्छे से करिए। नहीं हो रहा है, मोस्ट वेलकम, आइए हम कराते हैं आपको। तो थैंक यू बच्चों। ये हमारा फेसबुक पेज है सीए कैंपस, यूट्यूब चैनल है सीए कैंपस, इंस्टाग्राम पे है, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिन बच्चों को इसकी जरूरत है उनको थोड़ा शेयर करें, फॉरवर्ड करें, और हमारे चैनल को अगर हमारी बातें समझ में आती है तो थोड़ा सा लाइक करें, सब्सक्राइब। थैंक यू।